माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मंत्रा एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स। सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स। सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स क्या हैं, इसमें मैं सबसे पहले एक रखता हूं एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट। तो बच्चों ये मेरे पास चार एडजेक्टिव्स हैं। इनके यूज क्या है, कहाँ ये यूज होते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एल्डर और ओल्डर। एल्डर और ओल्डर ये दोनों है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्रीज। दोनों की दो क्या है, कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। यानी जब हमें किन्हीं दो के साथ इन दोनों का यूज कहाँ होता है, दो के लिए। किन्हीं दो के लिए, दो के लिए यानी कि दो वस्तुओं दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्डर और ओल्डर की बच्चों बात। और दूसरे बचते हैं हमारे पास जो एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट ये दोनों बच्चों हमारे पास हैं सुपरलेटिव डिग्रीज। क्या है, सुपरलेटिव डिग्रीज। और ये बच्चों क्या होता है, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए यूज होती है सुपरलेटिव डिग्री, जैसा कि मैं आपको पहली क्लासों में करा चुका हूं। तो हमारे पास क्या है, अब स्टार्ट करते हैं। ये है दो के लिए और कंपैरेटिव डिग्री, एल्डर और एल्डर और ओल्डर। और ये है कंपैरेटिव और एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट ये है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि दोनों सुपरलेटिव डिग्रीज है दो से ज्यादा के लिए। तो मैं बात करता हूं एल्डर और एल्डेस्ट की। एल्डर और एल्डेस्ट ये बच्चों क्या है, जब हमारे पास ये दो के बीच में कंपैरिजन होगी और ये दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं डिग्रीज को दोनों को। लेकिन क्या होता है, ये जो है हमारे पास ब्लड रिलेशन होता है जब वहां पर, या वन फैमिली मेंबर्स के लिए यूज करते हैं हम इनको, किसको, एल्डर और एल्डेस्ट को। तो बच्चों हमारे पास मैंने बताया आपको एल्डर कंपैरेटिव और एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। और आपने बच्चों याद रखना है इसके साथ क्या यूज होता है हमारे पास, इसके साथ एल्डर के साथ जो है एल्डर टू होता है। क्या होता है बच्चों, एल्डर टू होता है। इसके साथ टू यूज होता है, किसके साथ, एल्डर के साथ। देन का यूज नहीं होता। मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, इसके एग्जांपल है मेरे पास। एग्जांपल है जैसे राजू इज एल्डर टू हिज ब्रदर। राजू इज एल्डर टू राजू जो है एल्डर टू इज ब्रदर, अपने भाई से बड़ा है। राजू जो है बड़ी से बड़ा है, यानी राजू जो है अपने भाई का बड़ा है, यानी अपने भाई से बड़ा है राजू। और अगर मैं कर देता हूं जैसे ही इज माई एल्डर ब्रदर, तो बच्चों यहाँ पर एल्डर के साथ टू का यूज नहीं करना। अगर मैं कहता हूं ही इज माई एल्डर ब्रदर, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जब हमारे पास, अगर मैं अपने ब्रदर की बात करूं और लेकिन इस एल्डर से पहले, इस डिग्री से पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले मेरे पास क्या है, मेरा पोसेसिव प्रोनाउन आया है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं बच्चों, यहाँ मेरे पास क्या होगा, यहाँ टू का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं एल्डेस्ट, जैसे रवि lost his eldest son in the fair. Eldest, Ravi lost his eldest son. Ravi lost his eldest son, यानी यहाँ मुझे क्लियर हो रहा है एल्डेस्ट सन के साथ जब एल्डेस्ट आया तो मुझे पता है कि दो से ज्यादा होंगे उसके बेटे, तभी तो यहाँ बात की गई है एल्डेस्ट की। और रवि लोस्ट, रवि ने खो दिया, हिज अपना ओल्डेस्ट सबसे बड़ा, ओल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा, एल्डेस्ट है तो एल्डेस्ट की बात करते हैं। एल्डेस्ट सन इन द फेयर यानी कि सबसे बड़ा
बेटे का जो है उसने खो दिया कहाँ, मेले में। क्लियर पॉइंट। तो ये तो बच्चों बात थी एल्डर और एल्डेस्ट की। और आगे बात करते हैं अब बात करते हैं बच्चों ओल्डर और ओल्डेस्ट। ओल्डर और ओल्डेस्ट ये क्या होता है बच्चों, ये किसी भी किसी भी परिवार से हो, व्यक्ति अलग अलग परिवारों से हो, अलग फैमिली से हो, व्यक्ति हो या वस्तुएं हो, एक ही फैमिली की वस्तुएं या अलग फैमिली की वस्तुएं, उनके लिए हम क्या करते हैं, हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। ओल्डर हमारी कंपैरेटिव डिग्री और ओल्डेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि मेरे पास है this school is the oldest in our city। द ओल्डेस्ट सबसे क्या है, पुराना, सबसे पहले का क्या है, सबसे पुराना है, क्या है, दिस स्कूल इज द ओल्डेस्ट, यह स्कूल सबसे पुराना है, इन आवर सिटी, हमारे शहर में यह स्कूल सबसे पुराना है। क्लियर पॉइंट। उसके बाद अगर बात करता हूं बच्चों, और इसमें बच्चों ओल्डर के साथ, मैंने एल्डर के साथ तो बताया था टू का यूज, और ओल्डर के साथ बच्चों क्या है, देन का यूज होता है। ओल्डर के बाद देन आएगा। जैसे कि मैं लिखता हूं रवि इज ओल्डर देन, रवि इज ओल्डर देन एनी अदर पर्सन इन आवर विलेज, इन आवर विलेज। ओल्डर देन, रवि की तुलना अगर तो होती रवि के ब्रदर से, रवि के फैमिली ब्रदर से, तो फिर तो होता हमारे पास ओल्डर की जगह क्या आता, एल्डर आता, और देन की जगह टू आता। लेकिन यहाँ अदर पर्सन इन आवर विलेज, हमारे गांव के दूसरे व्यक्तियों से की गई है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर देन आएगा बच्चों। क्लियर पॉइंट। ओल्डर और ओल्डेस्ट, एल्डर और एल्डेस्ट बच्चों। क्लियर पॉइंट। उसके बाद नंबर 2 आगे चलते हैं। नंबर 2 आता है हमारे पास बच्चों लेटर और लेटेस्ट, लेटर और लेटेस्ट, लास्ट, लेटर और लास्ट, ऐसे लिखो, लेटर और लास्ट। ये भी क्या है बच्चों, देखना इसको ध्यान में, लेटर और लेटेस्ट, सॉरी लेटर और लेटेस्ट, लेटर और लास्ट। तो बच्चों लेटर और लेटर ये हमारी दोनों हैं कंपैरेटिव डिग्रीज है, दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज है, यानी लेटर और लेटर दोनों क्या है, कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में या वस्तुओं के बीच में जब तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, वहां हम लेटर की और लेटर का यूज करेंगे। ये लेटर है और ये लेटर है। क्लियर पॉइंट। और हमारे पास जो बचता है लेटेस्ट और दूसरा है लास्ट। ये हमारे पास जो है सबसे अंत का, लेटेस्ट बिल्कुल नया, आज बिल्कुल फ्रेश। क्लियर। लास्ट का अंतिम, सबसे अंतिम। मैं आपको बता देता हूं, जैसे मेरे पास मैंने बताया है लेटर की बात करता हूं और लेटेस्ट, लेटर की और लेटेस्ट की। बच्चों ध्यान रखना इसको प्रोनाउंसिएट करते समय, लेटर और लेटेस्ट। तो ये तो बच्चों हमारे पास जो होता है लेटर और लेटेस्ट, ये तो आता है बच्चों टाइम के वे से, टाइम के लिए। ये तो आता है बच्चों हमारे पास टाइम के लिए। और दूसरा आता है हमारे पास लेटर और लास्ट। ये आता है बच्चों हमारे पास रैंकिंग के लिए, रैंक के लिए,
रैंक या पोजीशन जिसको बोल देते हैं, रैंक या पोजीशन के लिए। क्लियर बच्चों? तो ध्यान रखना है इसमें। टाइम के लिए टाइम की बात करते हैं तो वहां पर लेटर और लेटेस्ट, और अगर हम रैंक किसी का स्थान पोजीशन तो बताते हैं वहां पर लेटर या लास्ट आता है बच्चों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। अगर वही सेम बात है, कंपैरेटिव है तो दो के लिए, और ये हमारे पास दोनों दो से ज्यादा के लिए होगा, दो से ज्यादा के लिए, और ये दो के लिए। क्लियर पॉइंट बच्चों? आइए बात करते हैं एग्जांपल, जैसे he came later than I, he came later than I, later। तो यहाँ बच्चों क्या है मेरे पास फर्स्ट सेंटेंस में he came later than I, यानी वह आया later बाद में, than I मेरे बाद में आया टाइम के अनुसार। यहाँ टाइम दर्शाया गया है। अगर मैं टाइम उसके आने के समय की बात करूं तो वह कब आया? मेरे आने के बाद आया, मेरे से कंपैरिजन करेंगे ये है। क्लियर भाई? पॉइंट दूसरा आता है जैसे बिटवीन रानी एंड रितु द लेटर इज मोर ब्यूटीफुल द लेटर। क्या है? द लेटर। यहां बात करेगी है बच्चों, ये है क्रम में बाद वाला, यानी क्रम में बाद वाला। क्या कहा गया बच्चों? यहाँ पर क्रम में जो बाद में आता है वो मेरे पास क्या है? यहाँ ऋतु की बात करी गई है। यहाँ ये लेटर जो है ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? ऋतु की ओर, ना कि रानी। बिटवीन रानी एंड ऋतु, रानी और ऋतु के बीच में द लेटर यानी बाद वाली, किसके? ये हमारे पास किसके रैंक के अनुसार बता रहा है कि बाद वाली इज मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा खूबसूरत है, यानी ऋतु ज्यादा खूबसूरत है किससे? रानी से। क्लियर पॉइंट? नंबर 3 आता है बच्चों हमारे पास। एग्जांपल लेता हूं, जैसे दिस इज द लेटेस्ट फैशन, दिस इज द लेटेस्ट फैशन, यानी लेटेस्ट का मतलब है अब तक का सबसे अंतिम या नया। इसको हम क्या कह देते हैं? लेटेस्ट, यानी सबसे लेटेस्ट। कई बार आप उस पे दुकान पे जाते हैं, दुकान वाले को बोलते हैं शॉपिंग करने, तो लेटेस्ट माल दिखाइए, लेटेस्ट। कई बार हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं तो कहते हैं लेटेस्ट वर्जन कंप्यूटर का या प्रोसेसर का। तो यहाँ पर लेटेस्ट है सबसे नया। अगर मैं देखता हूँ समय के बाद है नया या अब तक का, अभी जो हाल ही है, यानी लेटेस्ट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है बच्चों हमारे पास एट लास्ट द चीफ गेस्ट distributed the prize, लास्ट में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, किसने? एट लास्ट, अंत में चीफ गेस्ट ने डिस्ट्रीब्यूट किए प्राइज। डिस्ट्रीब्यूट क्या किया? उसने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया। लास्ट में, अंत में, ये किसकी बात कर रहा है? अंत में, यानी प्रोग्राम था, कोई फंक्शन था, कोई ओकेजन था, जब किसी चीफ गेस्ट को बुलाया गया था, तो वहां पर उसने क्या किया? प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसने क्या किया? लास्ट में, एट लास्ट, अंत में, सबसे अंत में। क्लियर? तो यहाँ लास्ट हो गया समय के अनुसार, मैंने आपको बताया लेटर हो गया और लेटेस्ट हो गया। लेटर और लेटेस्ट ये तो होते हैं टाइम के लिए, और लेटर और लेटेस्ट टाइम के लिए, लेटर और लास्ट रैंक के लिए या पोजीशन के लिए। क्लियर पॉइंट बच्चों? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है नंबर 3। farthest और फर्दर। बच्चों फार्दर, फारदेस्ट और फर्दर,
तो बच्चों आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फार्दर, फार्दर फार्दर क्या है हमारे पास, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है बच्चों। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। किन्हीं दो के बीच में, व्यक्तियों के, वस्तुओं के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन कहां पर? ये हमारे पास है डिस्टेंस के लिए, फार्दर हो गया और फारदेस्ट हो गया, फार्दर और फारदेस्ट, ये है सुपरलेटिव डिग्री। ये हमारे पास दोनों क्या है? डिस्टेंस के लिए है बच्चों। क्या है? डिस्टेंस के लिए, फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए। जब हम दूरी की बात करते हैं बच्चों, क्या करते हैं? दूरी की बात। अब बात करते हैं दूरी की। अब ये है कंपैरेटिवली डिस्टेंस ज्यादा है, कंपैरेटिवली डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस फार्दर, ज्यादा डिस्टेंस है कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली। अगर हम फारदेस्ट की बात करेंगे, फारदेस्ट क्या होता है? जब हमारे पास उसके अलावा कोई और दूरी न हो, सबसे लास्ट की दूरी, सबसे लास्ट की दूरी, सबसे ज्यादा दूर, उसके बाद दूरी में कोई भी नहीं है। क्लियर पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास फर्दर, FURTHER, फर्दर। फर्दर क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है एडिशन, अतिरिक्त, ADDITION, एडिशन। तो एडिशनल होता है, एडिशनल, अतिरिक्त, जिसको हम एक्स्ट्रा भी कह देते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा भी कह देते हैं, अतिरिक्त। यानी हमारे पास क्या है? ये जो फर्दर होता है, ये होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा, एडिशनल या एक्स्ट्रा भी बोल देते हैं। ये किसके लिए होता है बच्चों? हमारे पास ये किसी एक्शन के लिए, या हमारे पास किसी एक्शन हो गया, या इंफॉर्मेशन के लिए। कोई इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन, MATION, सॉरी, इंफॉर्मेशन। क्या है? इंफॉर्मेशन के लिए होता है, या किसी एक्शन के लिए होता है बच्चों हमारे पास। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों, आइए एग्जांपल करते हैं इनके। जैसे MUM, मुंबई इज farther, FARTHER, farther than दिल्ली from अंबाला कर देता हूँ बच्चों, from अंबाला। मुंबई इज फार्दर देन, मुंबई इज फार्दर देन दिल्ली फ्रॉम, फार्दर देन दिल्ली फ्रॉम अंबाला। अब जो ये फार्दर आया है, मैंने आपको बताया डिस्टेंस के लिए आया। यहाँ मुझे डिस्टेंस, दूरी लिखने की सेंटेंस में जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? फार्दर है। तो फार्दर होता है डिस्टेंस, दो स्थानों के बीच की दूरी में अधिक कौन सा दूर है? कौन सा है? मुंबई ज्यादा दूर है, कहां से? अंबाला से। क्लियर पॉइंट? दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे मैं बात करता हूं, इन माई सिटी, सॉरी, इन माई सिटी, इन माई सिटी, माई स्कूल, माई स्कूल इज द farthest, is the farthest from my house, from my house। तो बच्चों यहाँ क्या है? farthest। यहाँ भी क्या बात करी? यहाँ farther था दो के बीच में, यहाँ farthest है, तो यहाँ क्या कहा गया भाई? ये सबसे ज्यादा दूर है। मेरे घर से अगर मैं बात करता हूँ, मेरे घर से सिनेमा हॉल नजदीक है, मेरे घर से चर्च नजदीक है, ठीक है, मेरे घर से जो है जो टाउन पार्क है वो नजदीक है, वेरी क्लोज है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ स्कूल की, माई स्कूल, वो क्या है? इज द फारदेस्ट फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से सबसे ज्यादा दूर है। क्लियर पॉइंट? मेरे शहर की बात करिए, इन माई सिटी। नंबर 3 एग्जांपल आता है मेरे पास। जैसे मैं लिखता हूँ, प्लीज डोंट मेक, प्लीज डोंट मेक फर्दर डिले, फर्दर डिले। यहां पर आया फर्दर डिले, यानी फर्दर का मतलब है यहां और अधिक, यानी ज्यादा, यानी एक्स्ट्रा, जिसको कि हम एक्स्ट्रा डिले नहीं करना है। प्लीज, कृपया, डोंट मेक, न ज्यादा दूर, यानी कि डिले ना करें, ज्यादा देरी ना करें। कोई डिसीजन लेना है या कोई एक्शन लेना है, तो वहां पर उसमें ज्यादा
डिले न करने के लिए उसने बोला है, यानी कि ज्यादा हमें कोई भी काम करना है, जब हमें कोई काम करना है तो वो काम साथ के साथ स्टार्ट करना चाहिए, उसमें ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। क्लियर पॉइंट। उसके बाद बच्चों ये तो है हमारे पास फार्दर, फारदेस्ट, फार्दर फारदेस्ट दोनों के दो डिस्टेंस को जो है एक्सप्रेस करते हैं, और फारदेस्ट जो है हमारे पास क्या करता है बच्चों, ये किसी इंफॉर्मेशन या एक्शन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा क्या है कोई एक्शन के लिए हमें क्या करता है, हमें बताता है उसके बारे में, हमें उसका बोध कराता है, ज्ञान कराता है। ओके बच्चों, तो आज की हमारी क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए जो बाकी बचते हैं हमारे जो अन्य अदर्स जो एडजेक्टिव्स हैं अदर, वो आपको कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।